हमारा प्रकरण असंप्रज्ञात समाधि और समाधि में आने वाले विघ्न, इन्हें शांत करने के संबंध में चल रहा है। आज हमारा प्रकरण भगवान पतंजलि के 33वें सूत्र के अनुसार इस प्रकार से है कि यदि साधक के चित्त में कसाय और कलुष असूया नामक वृत्ति की वजह से बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं, यानी चित्त के ऊपर बुरे कार्यों की, बुरे कर्मों की एक कठोर परत है, और जिसकी वजह से योग मार्ग में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है और उस व्यक्ति को योग मार्ग में प्रवृत्त होने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। तो उसके लिए भी भगवान ने उपाय बताया है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला कितना भी नीचे गिर चुका हो, परमात्मा उसे उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो योग साधन भी सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल पहले से ही अनुष्ठान किए हुए पवित्र चित्त वाले साधक ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि जिज्ञासा है, तितिक्षा है और मन में आनंद को, असीम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान करने की इच्छा है, तो कोई भी साधक कहीं से भी अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकता है। इसी प्रकरण की चर्चा आज हम करेंगे कि किस प्रकार से हमारे चित्त में यदि कसाय कलुष ज़्यादा है, असूया वृत्ति है और हमको असंप्रज्ञात समाधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो 33वां सूत्र है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम अर्थात मित्रता, दया, हर्ष और उदासीनता, इन धर्मों को सुख दुख पुण्य विषयानाम, सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम भावना करनी चाहिए। कौन सी भावना? कि चित्त प्रसादनम, जिससे चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता होती है। अब सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषयों में यथाक्रम मित्रता, यानी सुखी व्यक्तियों से मित्रता करें और दुखी व्यक्तियों पर दया करें। अगर आपको सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है तो उससे आपको मित्रता करनी चाहिए हमें, और दुखी व्यक्ति से यदि हमको घृणा हो रही है तो उस पर दया करनी चाहिए। ऐसे ही पुण्यात्मा जो व्यक्ति हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, यदि उनसे हमको किसी प्रकार की जलन या ईर्ष्या हो रही है तो उसको बदल करके हर्ष में बदल दो कि आखिर ये मनुष्य है, मेरा भाई है, अगर ये अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। उसी प्रकार से पापियों में भी, पापियों के संबंध में यदि हमको ईर्ष्या हो रही है, परेशानी हो रही है, वो हमें बार बार कष्ट दे रहे हैं, हमारे साथ व्यवहार करने में वो हमें पीड़ा दे रहे हैं, तो उनकी उपेक्षा करना या ये महसूस करना कि इसके कर्म इसके लिए हैं, मेरे लिए नहीं, और ये बेचारा जानता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी भावना करने से आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होंगे और आपके जो हर्ष की भावना है, जो प्रसन्नता का भाव है, वो बना रहेगा। हमारा उद्देश्य है योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के चित्त में किसी भी प्रकार का अमर्ष न हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष न हो,
किसी भी प्रकार का कोई भी मल न हो, निर्मल चित्त ही योग मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम इस बात को बार बार दोहराने का प्रयत्न करते हैं। अब मैं थोड़ा इन विकारों को और ज़्यादा चर्चा कर देता हूँ कि इन्हें दूर करने के लिए यदि राग कालुष्य है, राग भी है, राग भी एक व्याधि है एक तरह से, क्योंकि राग से व्यक्ति को प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो वस्तुएं उसके नज़दीक हैं उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है, उससे सुख मिलने की इच्छा से उनसे चिपका रहता है। ये राग कालुष्य है। ये राग मोह में बदल जाता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही ते उपजय भव भय सूला। तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया कह दिया है, मोह सकल व्याधिन कर। एक साधक के लिए मोह ही सबसे बड़ी व्याधि है, बाधा है। व्याधि है, बाधा है। यही ते उपजय भव, भव कहते हैं आने वाले समय को, भय, आने वाले दुखों को पीड़ा देने का जो काम करता है वो करता है मोह, और वो राग से उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें राग कालुष्य को दूर करने के लिए हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि कोई भी विषय हमें पूर्ण सुख नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए स्थिर नहीं होती। कोई भी चीज़ हो हमेशा आपको आनंद की अवस्था में नहीं रख सकती, क्योंकि उस वस्तु का स्वरूप बदलता है, आपका भी स्वरूप बदलता है। आज कोई चीज़ अच्छी लगती है, कल कोई और चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए किसी भी चीज़ के प्रति राग उत्पन्न करने से राग कालुष्य आपके चित्त को विक्षिप्त कर देता है। अब है ईर्ष्या कालुष्य। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या बड़ा विचित्र कष्ट है, बड़ा विचित्र रोग है, और ये सब जानते हैं कि ईर्ष्या करने से हमको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती है। बड़े बड़े विद्वानों को ईर्ष्या हो जाती है। इसको भी दूर करने का उपाय बताया है कि यदि आपके चित्त में किसी के गुण और संपत्ति, किसी की संतान को देकर के ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, दाह उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपके चित्त को कलुषित कर देता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कल को मेरे काम आ सकता है, और फिर है तो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या दुश्मन बैरी भी है, तो भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये उसका अपना पुरुषार्थ है, ये उसका अपना पुरुषार्थ है, और ईश्वर की इच्छा से ऐसा हो रहा है। इसमें मुझे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? मुझे तो उससे प्रेम करना चाहिए। ईर्ष्या की जगह प्रेम। अगर बाहर से नहीं कर पा रहे हैं तो भीतर से तो करो। भीतर से प्रेम करने से आपका ईर्ष्या कालुष्य खत्म हो जाएगा। अब है परापकार। परापकार कहते हैं चिकीर्षा कालुष्य, जिसमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, गलत कार्य, अब मुझे इसके साथ गलत कार्य करना है, बदला लेना है। इसको बोलते हैं चिकीर्षा। परापकार यानी दुख पहुंचाना। इसने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे भी इसके लिए दुख पहुंचाना है। ये चिकीर्षा है, परापकार है। ऐसा करने से भी चित्त आपका कलुषित हो जाता है। इसका भी समाधान है। इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने किया है, ये संस्कार इसके चित्त को दूषित करेगा। इसने जो मेरे साथ किया है वो इसके चित्त को परेशान करेगा। मैं इसकी वजह से क्यों परेशान हूँ? मैं अपने संस्कार क्यों खराब करूँ? मैं इसके कर्म में भागीदार क्यों बनूँ? मैं अपने कर्म को क्यों दूषित करूँ? मैं अपनी प्रसन्नता को क्यों ख़त्म करूँ? मुझे अपना चित्त प्रसन्न रखना है। इसीलिए हमें बुराई करने वाले से भी प्रेम कर लेना चाहिए, दुख पहुंचाने वाले को भी क्षमा कर देना चाहिए। अब है असूया। असूया कालुष्य कौन सा कालुष्य होता है?
जिसमें दोष देखने की प्रवृत्ति होती है। ज़्यादातर व्यक्ति हमेशा किसी न किसी रूप में किसी को दोष देखते हैं। विद्वान में भी दोष देखते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले में दोष देखते हैं, पैसे वाले में दोष देखते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वालों में भी दोष देखते हैं। ये उसकी वजह से नहीं, ये हमारी वजह से है। आप ये कहें हम किसी में दोष देख करके और संतुष्ट हो लेंगे, नहीं हो सकते, असंतुष्टि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दूसरे में दोष देखने की बजाय अपने आप के अंदर ये महसूस करना चाहिए कि ये जो चिंतन मैं कर रहा हूँ इससे उसको कोई हानि नहीं होगी, हानि मुझे होगी, उससे मेरे चित्त की प्रसन्नता नष्ट होगी। तो हमें उसके प्रति हर्ष उत्पन्न करना चाहिए अपने अंदर कि यदि यह व्यक्ति अच्छे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और यश को प्राप्त कर रहा है, हे भगवान ऐसा सभी के लिए हो। भगवान सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवान। हमारे वैदिक शास्त्रों में, वेदों में कितना बढ़िया साधकों के लिए मंत्रों की व्याख्या की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि इस मंत्र का स्वाध्याय प्रतिदिन सुबह और शाम आप अपने चित्त में करते रहें तो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का कालुष्य, किसी भी प्रकार का असूया यानी दोष देखने की वृत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने आत्मा से सबको अपना मान लिया है। और वास्तव में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आत्मिक स्तर पर सब मामला एक है। ये अंतर तो शरीरों के स्तर पर है। और फिर यदि हम शरीरों के बाद इसको जातियों, धर्मों में और स्थानों में यदि बांट दें और फिर भगवानों में भी बांट दें कि उनका भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, जातियों में भी बांट दें, ये जो बंटवारा होता है ये कष्टदायक होता है। और ये बंटवारा केवल स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में तो बंटवारा है ही नहीं, वहाँ तो सब मामला एक है। तो उस एक मामले पर पहुँचने के लिए पहले इस स्थूल जगत को इग्नोर करना पड़ता है, इसकी उपेक्षा करनी पड़ती है कि हमारा संबंध केवल स्थूल जगत से ही नहीं है, हमारा संबंध सूक्ष्म और कारण जगत से भी है, संसार से, इसके प्राणियों से। तो हमें एक बार पुनः दोहरा दूँ, यदि हम इस मंत्र को बार बार बोलते रहेंगे तो सारे कलेश और कालुष्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भगवान सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, शन मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, भगवान सब सुखी हों, ईश सब सुखी हों। यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, यानी सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक सिद्धांत है, पोषक सिद्धांत, अक्षुण्ण सिद्धांत। सर्वे भवन्तु सुखिनः और कुटुम्बकम, वसुंधरा कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी हमारा ही परिवार है। सारे धर्म इस पृथ्वी के सुंदर बगीचे, सुंदर फूल हैं, इस पृथ्वी रूपी बगीचे के सारे धर्म सुंदर फूल हैं। ये भावना जब आएगी तभी आपके अंदर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे
जो इस देह में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, ये भावना चाहिए। तो इस भावना को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, हमें योग मार्ग पर बढ़ाने के लिए, अपने चित्त को कसाय कल्मशों से दूर करने के लिए इस प्रकार की भावना करनी चाहिए, इस प्रकार के साधन करना चाहिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, अर्थात मित्रता प्रेम करो, करुणा यानी दया करो, पराये दुखों को निवृत्त करने की इच्छा करो, हर्ष हो जाओ, दूसरों की बड़ाई को देख करके, बढ़ते हुए देख करके हर्ष हो जाओ, और दुष्ट और पापियों के साथ उपेक्षा भाव कर दो कि यदि ये कर रहा है तो ये भोगेगा, इससे मुझे क्या लेना देना, इसका कर्म इसके लिए। तो इस प्रकार से हमारी समाधि मार्ग में जो चित्त पे कालुष्य छाए हुए हैं, जो हमारे आनंद को कीड़े की तरह ख़त्म कर रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र में भगवान ने हमें, मंत्र क्या होता है, मंत्र कहते हैं टेक्निक, ये टेक्निक है, ये मंत्र क्या है, टेक्निक है। ऐसे ही सूत्र भी एक प्रकार का सिद्धांत होता है। सूत्र क्या है, सिद्धांत, इसे सिद्ध करना होता है। जब तक आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर की प्रयोगशाला में योग के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको योग का लाभ मिलने का सवाल ही नहीं है। योग एक प्रयोग है, और इसमें प्रारंभ से, अष्टांग योग में प्रारंभ से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इनका प्रैक्टिकल अपने शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से करते करते आप आत्मा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपकी आत्मा में इतनी पवित्र उज्ज्वल श्रेष्ठतम लक्ष्य पर आपको पहुंचा देगी, ईश्वर के स्तर तक पहुंचा देगी। इसीलिए योग का विधान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही कह दिया है। आप सब इसको पढ़ते हैं, आप श्रद्धालु हैं, इसीलिए इसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हमें अपने चित्त को कालुष्य से दूर करने की, कसाय कल्मशों से दूर करने के लिए इन बातों को पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए, तभी समाधि लाभ मिल पाएगा। ओम शम।